हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत ही बढ़िया सीरीज लेके आ गया हूं इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल्स की। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल का पूरी सीरीज लेके आइए। तो दोस्तों, आज मैं शुरुआत कर रहा हूं हार्ट प्रोटोकॉल से। इसके बाद मैं ईथरनेट प्रोटोकॉल, मॉडबस प्रोटोकॉल, कैन प्रोटोकॉल, RS485, RS232, सीरियल कम्युनिकेशन, सारे प्रोटोकॉल की पूरी डीप डिटेल में जाएंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बहुत ढेर सारे वीडियो अब हर एक दिन छोड़ के जरूर आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की हम शुरुआत करते हैं ये हमारे हार्ट प्रोटोकॉल से। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, स्मार्टर सेंसिंग ऑन द सेम वायर विद जीरो एक्स्ट्रा कॉस्ट। दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल है, टेक्निकल डेप्थ में जाएंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, तो पेशेंस मत खोइएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हार्ट प्रोटोकॉल एक्चुअल में यूज करते हैं, लेकिन उसके पहले का बेस क्या है। दोस्तों, क्या है कि सिंपल सा कोई भी डिवाइस है हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन में, जो भी डिवाइस है वो 4 to 20 मिली एम्पियर एनालॉग स्टैंडर्ड पे तो काम करती है। और पूरे इंडस्ट्रियल सेंसिंग की यही तो बैकबोन है। आप जितने भी पीएलसी हो गया, डीसीएस हो गया, या कोई भी प्लांट हो गया, उन सब में 4 to 20 मिली एम्पियर की तो बात हो रही होती है। और 4 to 20 मिली एम्पियर के साथ साथ पैरेलली क्या होता है, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई हम देते हैं किसी सेंसर को, तब वो सेंसर ऑन होता है और उसके रिटर्न में हमें वो वैल्यू देता है, प्रोसेस वैल्यू देता है, जो मिली एम्पियर की फॉर्म में आता है, वो भी विद द हेल्प ऑफ टू वायर्स ओनली। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। और दूसरा ये बात भी है कि आपके जो जितने भी ट्रांसमीटर्स होते हैं, वो लगभग उसकी कॉस्ट कितनी आती होगी। कोई 20,000 का, कोई 30,000 का, 50, 60, 70, इस तरीके की। ये कॉस्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आज के जब पूरा सेशन कंप्लीट होगा तो आपको ये भी समझ में आएगा कि हम अपने नेटवर्क में हार्ट नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं 4 to 20 मिली एम्पियर की जगह। इसीलिए मैंने कॉस्ट बताया, क्योंकि कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जिस लेवल पे काम करते हैं, तो हमारे लिए मैनेजमेंट को इतना मतलब इम्पॉसिबल तो होता है कि हम उसको किसी और फॉर्म में चेंज कर पाए, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अब आगे चलते हैं। एनालॉग सिग्नल जो होता है बहुत ही रॉबस्ट होता है। रॉबस्ट मतलब उससे उससे जब वो फील्ड से डीसीएस पीएलसी तक आता है, तो उसमें नॉइज, ये जो और बाहर की दुनिया के जितने भी इंटरफेरेंस होते हैं, उसके अलावा उसमें अगर देखा जाए तो और कुछ भी नहीं होता। सबसे बेहतरीन तरीके से डेटा जो है वो हमारे डीसीएस में आता है, चाहे उसकी डिस्टेंस 1000 मीटर तक क्यों ना हो। 1000 मीटर तक का भी अगर आपका इंस्ट्रूमेंट लगा होगा, तो वो भी डेटा आपको बीएलसी तक बिल्कुल सेफली सही तरीके से देखेगा, भेजेगा। और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अच्छा, लिमिटेशन क्या है, उसमें क्या दिक्कत है कि आपको सिर्फ प्रोसेस वैल्यू मिलती है। आपको क्या डायग्नोस्टिक वैल्यू या कैलिब्रेशन या टैग्स या उसका स्टेटस या प्रोसेस वैल्यू के अलावा कोई और प्रेशर उस पर लग रहा है, ये सब तो मिलता नहीं यहाँ पे। तो ये इसकी लिमिटेशन है एनालॉग सिग्नल की। और एनालॉग सिग्नल जो होता है, मैंने कितनी बार कहा है आप लोगों को, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। दोस्तों, एनालॉग सिग्नल जो होता है वो कार्ड डायरेक्टली रीड कर नहीं पाता, तो एनालॉग को डिजिटल में कार्ड के अंदर एक एडी कन्वर्टर होता है, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, जो 65,535 में डिवाइड करता है। जैसे एग्जांपल, अगर 100 पीएसआई आपकी रेंज है, यूआरवी है, और जीरो आपकी एलआरवी है, तो यानी जब 20 मिली एम्पियर आएगा तो 1000 पीएसआई आएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, यानी हम नहीं, मतलब जो कार्ड है, वो कार्ड के अंदर 1000 को आप 65,535 से डिवाइड कर दीजिए, यानी एक 1 पीएसआई सेंसर आएगा तो 0.005 पीएसआई का वैल्यू, यानी 0.015 वो रीड करता है, यानी डिजिटली कन्वर्ट करता है कार्ड, और वो कंट्रोलर रीड कर पाता है। कंट्रोलर रीड नहीं कर पाता है 1000 पीएसआई। आपको अब बात समझ में आ रही होगी। तो ये तरीका होता है कन्वर्जन का। अब आगे चलते हैं, आगे ये देखते हैं कि जब एक बार कोई चीज कन्वर्ट हो गई, तो फिर वो कैसे चलेगी। अब दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है, अब ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, कि कैसे हार्ड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। तो दोस्तों, पहले के जमाने में जो हमारे फोन हुआ करते थे, उसमें क्या होता था कि वायर्स होते थे, राइट। वायर्स होते थे और हर एक फोन की कॉलर आईडी होती थी, यानी अगर आपको मुझे कॉल करना है तो मेरा एक नंबर होगा, उस नंबर पे आप कॉल करेंगे, सिंपल सी बात है। तो कैसे, आप ये सोचो, कभी आपने ये सोचा भी होगा कि कैसे जो है वो टेलीफोन, या अभी के जमाने पे मोबाइल की बात करें, तो हमारी कॉलर आईडी को कैसे डिटेक्ट करता है। इसका मतलब है कि सिग्नल हर जगह जाता है, और वो
कॉल मतलब जितने भी टावर्स होते हैं हमारी आईडी वहां पे रिकॉर्डेड होती है, किस एरिया पे वो आईडी होगी। तो कोई भी कॉल करता है वो आईडी मिली सेकेंड्स में रीड करता है कि वो आईडी इस लोकेशन पे ऐड है, तो वो हमारी कॉल को कनेक्ट कर देता है। उसी तरीके से जब पहले एनालॉग टेलीफोन हुआ करते थे तो उसमें तार होता था यानी वहां पे आपको पता होगा 48 वोल्ट डीसी सिग्नल हमारे घरों पे आता था, और उसी के ऊपर क्या होता था, डिजिटल कॉलर आईडी को ऊपर सुपर इंपोज किया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्या होता है कि एनालॉग सिग्नल पे एक और डिजिटल सिग्नल को सुपर इंपोज किया जाता था। सुपर इंपोज मतलब उसके ऊपर चढ़ा देना, ठीक है दोस्तों। और इस तरीके से चढ़ाया जाता था कि उसमें उस कॉलर आईडी की डिटेल होती थी। और ये बेल 202 यानी ये साइंटिस्ट, ये एक बेल लैब्स थी, उन्होंने ये इन्वेंट किया था, इसीलिए इसका नाम बेल 202 है। आप कभी भी कहीं पे नेट पे पढ़ेंगे हार्ट के बारे में डिटेल में, तो आपको बेल 202 टाइप का सिग्नल जरूर दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे अब ये हमारा ट्रांसमीटर है, हमारे ट्रांसमीटर में जो सिग्नल आ रहा है 420 वो तो एनालॉग सिग्नल है, वो तो नीचे चल रहा है यानी प्रोसेस वैल्यू है। उसमें प्रोसेस वैल्यू के अलावा और कुछ तो आता नहीं है। तो क्या करते हैं, हार्ट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इस प्रोसेस सिग्नल के ऊपर सुपर इंपोज हो जाता है। सुपर इंपोज मतलब इस तरीके से चढ़ जाता है कि आपकी प्रोसेस वैल्यू को तो खराब तो करता ही नहीं है, साथ ही साथ अपनी एक इंफॉर्मेशन भी कैरी करके ले जाता है। और वो इंफॉर्मेशन आपकी खास बात बता दूं, ये इंफॉर्मेशन जो है वो एसी सिग्नल होता है और इसकी वैल्यू होती है बहुत ही मिली एम्पियर्स में। अब दोस्तों आप ये सोचोगे कि भाई डीसी, हम तो ये कहते रहते हैं कि डीसी सिग्नल के आसपास कोई एसी केबल नहीं होनी चाहिए, तो व्हाट इज दिस, ये एसी सिग्नल अपने ऊपर सुपर इंपोज करके ले जा रहा है, तो इंफॉर्मेशन डिग्रेड या प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही है। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे एक आपने एसी साइनसॉइडल देखी होगी, तो जैसे पूरा हाफ चलने के बाद वापस एक नेगेटिव हाफ आता है यानी पॉजिटिव हाफ के बाद, तो इसी तरीके से इस डिजिटल सिग्नल में इसी तरीके की एनालॉजी होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल मिलकर जीरो हो जाते हैं, तो नेट इंटरफेरेंस या नेट वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल में जीरो ही होती है, लेकिन उसके संग जो डेटा पैकेट्स होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन आ जाती है। आगे देखते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं हार्ट लेयर की कि कैसे जो है डिजिटल तरीके से वो एनालॉग आर्किटेक्चर पे ओवरलैप होता है। दोस्तों एक तो पहले इसका नाम के साथ आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। इसका हार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ट का फुल फॉर्म होता है हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। अगर इस नाम को आप सही से डिकोड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ेगा। हाईवे मतलब क्या डिनोट करता है कि किसी नेटवर्क के ऊपर ये चल रहा है, यानी हाईवे मतलब क्या होता है, हाईवे पे आप चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क। अब एड्रेसेबल का मतलब क्या होता है कि यूनिक नोड आइडेंटिफायर होता है, यानी हर एक ट्रांसमीटर की अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे वो उस ट्रांसमीटर को डिटेक्ट करता है। रिमोट का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा आप हार्ट कम्युनिकेटर लेके अपने बहुत दूर 200 300 400 दूर डीसीएस या पीएलसी पैनल से आप अपने डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। वो डिवाइस कहाँ है, बहुत दूर। जो चीज हमारी अप्रोच से बहुत दूर होती है तो उसे हम वर्ड यूज क्या करते हैं, रिमोट यूज करते हैं। अब इसके बाद ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर क्यों यूज करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है दोस्तों। हमारे जो सेंसर होते हैं वो एक्चुअल में सेंसर प्रेशर को मेजर करके एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ना। कोई भी चीज अगर कोई एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर। इसीलिए हार्ट इसलिए नाम लिया है हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और दूसरा क्या है कि अब एक चीज और साथ साथ पैरेलली चलती है कि अगर आप अपने डीसीएस पीएलसी पैनल से ही हार्ड कम्युनिकेशन कराना है तो आपको वायर चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। सेम टू वायर जो है वो हार्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को भी एक्सेप्ट करके चल लेते हैं। ऐसा नहीं होता कोई स्पेसिफिक टाइप की, जैसे आपकी प्रॉफी बस में एक स्पेसिफिक टाइप की केबल होती है या मॉड बस में एक स्पेसिफिक टाइप की केबल यूज करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द रेसिस्टेंस, राइट। तो वो इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बात करते हैं कि इसका एक जो मैंने आपको बताया था जो सिग्नल सुपर इंपोज होता है तो उसमें भी एक लॉजिक होता है। अगर जो लोग अभी जो वीडियो देख रहे हैं अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड के होंगे तो उन्होंने एक डिजिटल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ा होगा। डिजिटल कम्युनिकेशन में हमको क्या पढ़ाया जाता है, बहुत सारे शिफ्ट कीज पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें से ये एफएसके है। एफएसके आपको पढ़ाया गया तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग मतलब क्या है कि ये जो सिग्नल है। अच्छा एक और चीज बता दूं आपको कि जो बाइनरी 1 होता है मतलब इसमें क्या होता है, सिग्नल जो होता है वो डिजिटल, हम बोलते हैं ना कि सुपर इंपोज करके जो सिग्नल चल रहा है वो डिजिटल फॉर्म में चलता है। तो डिजिटल फॉर्म में दो ही बिट्स आती हैं, या एक 0 आती है एक 1 आती है। तो 1 की वैल्यू जो होती है वो 1200 हर्ट्ज होती है और 0 की वैल्यू जो होती है वो 22 हर्ट्ज होती है। तो आप देखोगे 1200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस तरीके से होती है और 22 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो ये जो है वो पास आ गया, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई 0 की, ये 1 की। तो इस तरीके से हमें कोई जब डेटा
डेटा भेजता है ट्रांसमीटर, तो वो इस तरीके से 1010 फॉर्म में भेजता है, जिससे हार्ड कम्युनिकेटर या फिर हार्ट इनेबल्ड आपका अगर एनालॉग कार्ड है वो उसको डेटा को डिटेक्ट कर लेता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये एक एसी सिग्नल होता है, फिर भी आपके डीसी सिग्नल को क्यों नहीं डिस्टॉर्ट करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लस का एम्पलीट्यूड और माइनस का एम्पलीट्यूड हमेशा पूरी ओवरऑल वेव फॉर्म में बराबर रहता है, इसीलिए ये कभी भी हमारे जो प्रोसेस वैल्यू वाला सिग्नल है उसको कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं कर देता, यानी नेट इफेक्ट ऑन एनालॉग डीसी सिग्नल इज जीरो। हमको ये समझना है कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हम दो चीजों को अगर कंपेयर करेंगे तो वो किसी ना किसी बेसिस पे करेंगे, तो हमें उसकी एक मैट्रिक्स बनानी पड़ती है, एक पैरामीटर्स बनाने पड़ते हैं कि ऑन व्हाट बेसिस वी आर गोइंग टू कंपेयर दीज टू टेक्नोलॉजीज। कौन सी? एक आपकी एनालॉग होगी और दूसरी आपकी हार्ट होगी। तो एक वायरिंग रिक्वायर्ड, हाँ कॉपर वायर, सेम कॉपर वायर हार्ट में भी चाहिए होता है, कोई इशू नहीं होता। वेरिएबल्स पर लूप, आप एक बार में एक ही डिवाइस तो कनेक्ट कर पाते हैं 4 to 20 में, तो एक ही डिवाइस चाहिए। और इसमें क्या है कि हार्ट इनेबल्ड आपका एनालॉग कार्ड होगा। कार्ड मैं बोल रहा हूं जो नॉर्मल कार्ड आपके लगे हैं वो उस कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं। एक कार्ड ऐसे आते हैं आपके हर डीसीएस में के जो हार्ट इनेबल्ड होते हैं, तो वहां से आप एक ही वायर लेके आओगे, उससे 4 डिवाइसेस जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक लाइव जीरो, तो आपको पता चलेगा तार टूट गया, वैल्यू जीरो हो जाएगी, पता चल जाएगा, मतलब तार टूटा हो गया, कुछ भी ब्रोकन होगा तो आपको पता चल सकता है। लेकिन उसके अलावा आपको एडवांस डिवाइस स्टेटस और अलर्ट्स जो है वो सिर्फ हार्ट इनेबल्ड वाले प्रोटोकॉल्स में ही पता चलेंगे कि डिवाइस के साथ क्या आ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, और उसकी डेंसिटी कितनी है, वेरियस अदर पैरामीटर्स, कितनी एलआरबी, कितनी यूआरबी, क्या ट्रिम करना है या नहीं करना है। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, यही जो मैं बता रहा हूं, ये अगर आपको करना हो तो आप मैन्युअली, या तो मैन्युअली आप ट्रांसमीटर में जाके उसमें कोई भी स्क्रू जीरो स्पैन करने के, ट्रिम करने के दिए रहते हैं, आप उससे कर सकते हैं या लोकली कर सकते हैं। लेकिन आप कंट्रोल रूम में बैठे बैठे सिर्फ हार्ट इनेबल्ड डिवाइसेस से या हार्ट इनेबल्ड एनालॉग कार्ड से भी कर सकते हैं, राइट। बात करते हैं दोस्तों कि सिंगल वायर जो होता है, जो सिंगल 2 कोर का वायर था जो आपने उससे जोड़ रखा है ट्रांसमीटर से, और आपके हार्ट कम्युनिकेटर की बात कर लें या फिर हार्ट इनेबल्ड एनालॉग कार्ड की बात कर लें, तो दोस्तों उसमें क्या है, 35 to 50 यूनिक डेटा पैरामीटर्स आपको डिवाइस से आपके सिस्टम तक मिल सकते हैं या आपके कम्युनिकेटर में मिल सकते हैं। जब आप हार्ट को लगाते हैं तो आपको कई सारी चीजें दिखती है ना, उसकी यूनिट दिखती है, एलआरवी दिखती है, यूआरवी दिखती है, कंपनसेशन दिखता है, आप टेम्परेचर देख सकते हैं, आप कई सारी और भी चीजें देख सकते हैं, है ना, कि मेन मैक्सिमम रेंज क्या होती है। एक तो आपने एक रेंज आपने कॉन्फ़िगर की होती है, मैक्सिमम मिनिमम रेंज आप कितनी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वो होता है। तो ये सारे पैरामीटर्स जो है वो आपको स्टेटस में दिखते हैं, और हर एक पैरामीटर की एक कमांड होती है। आप थोड़ा और डिटेल में अगर कहीं पढ़ेंगे तो कमांड 1 से लेके कमांड 30 तक बहुत सारी कमांड होती है। एक कमांड मुझे हमेशा याद रहती है जो आपको भी याद होनी चाहिए, कमांड नंबर 3। कमांड नंबर 3 जो होती है वो हार्ट में वो क्या करती है, आपकी प्रोसेस वैल्यू की डेटा को लेके आती है और उसकी यूनिट भी साथ में लाती है, इसलिए कमांड नंबर 3 इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं कि उसका जो मैसेज का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, जितनी भी चीजें होती है ना आपका जो टीवी हो गया या कोई भी ऐसे डिवाइसेस हो गई या नेटवर्क हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल एक तरीका होता है। तो इसका भी हार्ड मैसेज का एक पैकेट फ्रेम होता है कि पहले पैकेट में रिक्वेस्ट लिखा होगा, दूसरे पैकेट में नोड एड्रेस लिखा होगा, तीसरे में डेटा पेलोड, मतलब जिसमें डेटा होगा वो डेटा पेलोड होगा। ऐसे करके 5-6 हेडर होते हैं, वो हेडर जाते हैं उस डिवाइस के पास। जब डिवाइस उनको वेरीफाई कर लेता है तब इसी फॉर्म में वो वापस हमको हार्ड कम्युनिकेटर में या फिर हार्ट इनेबल एनालॉग कार्ड में हमें भेज देता है डेटा, ठीक है। अब बात करते हैं, अब रिमोट एक्सेस को आप मतलब रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे आपका डीसीएस पीएलसी है, अगर आपका कार्ड एनालॉग वो हार्ट इनेबल्ड है तो आपका सिस्टम भी उस तरीके से कॉन्फ़िगर हो जाएगा। मतलब हम डीसीएस या पीएलसी में जैसे पैरामीटर देखते हैं, प्रोसेस वैल्यू देखते हैं, अगर आपके पास हार्ट इनेबल्ड कार्ड है तो आप अपने सिस्टम पे, स्काडा पे उस वैल्यू के अलावा ऑपरेटर को तो खाली वैल्यू चाहिए, लेकिन आप इंजीनियरिंग स्टेशन में उस डिवाइस का अलग अलग तरीके की डिवाइस को कॉन्फ़िगर, कैलिब्रेट और उसके बहुत सारे डायग्नोस्टिक डेटा एक साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं। सब कुछ एक ही रीच में आएगा, आपको बहुत दूर ट्रांसमीटर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट।
अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये जो अभी मैंने आपको बताया था कि आपने ये देखा होगा आपके पास तो एक ही कंपनी का हार्ड कम्युनिकेटर होता है। मान लीजिए आपके पास इमर्सन का है या आपके पास एबीबी का है, लेकिन आपने ये देखा होगा एबीबी हो, इमर्सन हो, कोई भी हार्ड कम्युनिकेटर हो, आप किसी भी मेक की डिवाइस में लगा देते हो वो चल जाता है, चाहे वो इमर्सन हो, चाहे एबीबी हो, चाहे ई एंड एच हो, या फिर योकोगावा हो, कोई भी डिवाइस पे आप लगा दो चल जाता है। इसका मतलब है, और आप ये भी देखोगे कि जब भी आप किसी भी डिवाइस पे लगाओगे लिखा हुआ सेम आता है कि गाइडेड रेफरेंस में जाना है या मैनुअल रेफरेंस में जाना है, यूआरवी, एलआरवी, एवरीथिंग इज सिमिलर एक्सेप्ट 2-3 पैरामीटर जिसमें थोड़ा सा अलग होता है, वो डिपेंड करता है कि मेक किस चीज का है ट्रांसमीटर का। तो ये सारे जितनी भी चीजें हैं, जितने भी तरीके के मेक के ट्रांसमीटर हैं, उन सब में सेम डेटा एक डिवाइस से यानी एक टाइप के कम्युनिकेटर से क्यों दिखते हैं? क्योंकि उसमें एक होता है डीडी फाइल। दोस्तों हर ट्रांसमीटर में एक डीडी फाइल होती है जो वेंडर उसमें डालता है, और वो हार्ड सेंसर का एक कस्टमाइज फर्मवेयर होता है जो सबके पास होता है, और वो डेटा वो डीडी फाइल में वो सारा डेटा जो है वो फिल करके भेजते हैं और उसको मैप करते हैं। तो जैसे ही कम्युनिकेटर या फिर डीसीएस वर्क स्टेशन जिसमें हार्ड इनेबल्ड कार्ड होते हैं, वो जैसे ही एक्सेस करते हैं तो वो डीडी फाइल को एक्सेस करते हैं, और डीडी फाइल में यानी डिवाइस डिस्क्रिप्शन, फुल फॉर्म क्या है? डिवाइस डिस्क्रिप्शन। इस डिवाइस डिस्क्रिप्शन फाइल में उस क्या नाम है आपके ट्रांसमीटर की सारी डिटेल होती है, टैग, एलआरवी, यूआरवी, एवरीथिंग इज देयर। क्या उसका मॉडल है, आपको मॉडल नंबर भी कभी कभी दिख जाता है, कितनी बार उसको कैलिब्रेट किया गया, एवरीथिंग। डीडी फाइल इज द ओनली फाइल बाय विच हैंडहेल्ड कम्युनिकेटर डीसीएस वर्क स्टेशन यू कैन गेट द डेटा। तो अब आप से कोई सवाल पूछे कि क्या है, क्यों एक ही हार्ट से आप सबको कैसे एक्सेस कर लेते? एक डीडी फाइल होता है। जब भी आप हार्ट लगाते भी होंगे तो आपको शुरुआत में डीडी फाइल ऐसा लिख के आता होगा, रीडिंग डीडी फाइल। नहीं देखा है तो एक बार आप जरूर ध्यान से इसको देखिएगा। अब 3 स्टेप है, आप अपने प्लांट को अगर अपग्रेड करना चाहते हैं हार्ड से, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है, नए प्लांट्स जो कोई अप्रोच में लगाता है सोच के लगाता है तो ही करता है, तो आप एग्जिस्टिंग 4-20 लूप को अपने सेम वायरिंग को चेंज कर सकते हैं। हार्डवेयर आपको बस अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको ट्रांसमीटर अगर हार्ट इनेबल्ड नहीं है तो लेना पड़ेगा, वैसे तो सब हार्ट इनेबल्ड आते हैं। आपको मेन चेंज क्या करना पड़ेगा? एनालॉग कार्ड। एनालॉग कार्ड ऐसा लेना पड़ेगा जो हार्ट प्रोटोकॉल को रीड कर लेता है। हमारे नॉर्मल एनालॉग कार्ड जो होते हैं एबीबी, योकोगावा या फिर इमर्सन, हनीवेल या जो भी चाइनीज वेंडर्स है, वो सब नहीं रीड कर सकते हैं। आपको हार्डवेयर ऐसा लेना पड़ेगा जो हार्ट इनेबल हो, उसके बाद फिर वो अनलॉक करना पड़ेगा आपको सॉफ्टवेयर में उसका डिजिटल एक्सेस। जैसे हम मॉडबस का कोई डेटा रीड करना होता है तो प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें मॉडबस का प्रोग्राम बनाने के लिए मॉडबस की डिवाइस का पर्टिकुलर पैरामीटर का मॉडबस का एड्रेस डालते हैं, और एड्रेस करने के बाद पोलिंग होती है। हाँ, एक वर्ड याद आया मुझे, पोलिंग। दोस्तों इसमें पोलिंग नहीं होती। पोलिंग क्या होता है कि बार बार रिक्वेस्ट जाती है डिवाइस के पास कि ये डेटा दे दे, ये डेटा दे दे। ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे कंटिन्यूअस डेटा जो है डिवाइस से आप एक्सेस करते रहते हैं, कोई पोलिंग नहीं होती है। तो आप हमारे चैनल को जरूर बने रहे, क्योंकि मैं आगे आने वाली वीडियोस पे ये सारे जितने भी मॉडबस, प्रॉफिबस, ये है सारे प्रोटोकॉल डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में, इस तरीके से जैसे आपको ये डिस्कस किया है। तो आप अगर ये 3 चीजें कर लेंगे तो आपका पर्टिकुलर स्काडा डीसीएस जो है वो डेटा को रीड करने लगेगा पूरी डिटेल में, जैसा हार्ड कम्युनिकेटर रीड करता है, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको कोई फिजिकल इंस्टॉलेशन नहीं करना है, डेटा अनलॉक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कॉस्ट सेविंग इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपको फील्ड में हार्ड कम्युनिकेटर लेके बार बार जाना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट टाइम कॉस्ट जरूर लगती है, लेकिन बार बार आपको कॉस्ट देने की जरूरत नहीं। बहुत ही अच्छी चीज है। आपने ट्रांसमीटर रिप्लेस करके दूसरे मेक का भी लगा दिया, तब भी आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, राइट। अब इसका एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट ये है कि अगर आपको ये स्ट्रेटजी बनानी है तो उसका क्या होगा। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डिजिटल AFSK प्रोटोकॉल रन करता रहता है 4-20 मिली एम्पेयर के ऊपर, जो बोलते हैं सुपर इम्पोज हो रहा है डिजिटल सिग्नल, वो यही है। उसके बाद यूनिवर्सल एक्सेस, कोई भी डीसीएस हो, आप हैंडहेल्ड कम्युनिकेटर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मिनिमम हार्डवेयर, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इनपुट कार्ड के अलावा आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद एडवांस रिट्रीवल, मतलब क्या होगा कि आपको 35 से 50 पैरामीटर्स इंक्लूडिंग कॉन्फ़िगरेशन और डायग्नोस्टिक, उसकी हेल्थ चेकअप, सब कुछ मिल जाता है। जीरो रिवायरिंग, सेम वायर, आप सेम वायर से
जो पायर पहले से पड़ा हुआ है वही केबल से आप उसको रीड कर सकते हैं। और मैसिव इंस्टॉल बेस यानी हाई परसेंटेज ऑफ योर एनालॉग सिग्नल ऑलरेडी हार्ट रेडी, और आपके बहुत सारे सिग्नल आप हम तो दिन भर हार्ट कम्युनिकेटर से करते रहते हैं, वैल्यू सही करते रहते हैं, तो सारे हमारे हार्ट कम्युनिकेटर है। तो मेरे उम्मीद है कि आपको हार्ट इनेबल्ड है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज क्वेश्चन जरूर करिएगा, मैं हर एक सवाल का जवाब दे दूंगा आपको। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन भी चाहिए तो आप मुझे मेल कर दे, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका एक लिंक बना के भेज दूंगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों और लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच सके, क्योंकि लोगों को पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। लोग समझना नहीं चाहते। आजकल का इतना इजी एक्सेस हो गया इंटरनेट का कि लोग रील्स और दुनिया भर की चीजों में इतना ज्यादा खो गए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि आगे आने वाले समय में आपकी नॉलेज ही बहुत ज्यादा काम आने वाली है। भले वो प्रैक्टिकली काम ना आए, लेकिन टेक्निकल डेप्थ बनाती है, दिमाग की सोच बढ़ाती है। इसलिए हमारे चैनल पे बने रहे। इस तरीके की पूरी कोशिश करूंगा कि डिटेल में भी वीडियोस लाऊंगा, सरफेस लेवल की वीडियोस भी लाऊंगा, मिड लेवल की वीडियोस लाऊंगा, प्रैक्टिकल वीडियोस भी लेता रहूंगा। थैंक यू।